अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कल जो डोनाल्ड लू की जो हेयरिंग थी वो सब लोगों ने सुनी। तो उसके उसके सुनने के बाद ना मेरे दिल में दो चीज़ें आई। पहले मैं समझती थी कि ये जो लंडे के दानिश्वर है ना, ये सिर्फ पाकिस्तान में पाए जाते हैं। मुझे लगता था ये जो इस तरह के बित्तुके झूठ बोलते हैं और सवाल और जवाब और बड़ी बड़ी मोटी मोटी अंग्रेज़ी बोल के लोगों को मुतासर करने की कोशिश करते हैं। आपसे सवाल कुछ और पूछा जाता है, आप आगे अंग्रेज़ियों में ही लोगों को घुमा देते हैं। मेरा ख्याल था सिर्फ ये जो कौम है, मखलूक है ना, ये सिर्फ पाकिस्तान में पाई जाती है। पाकिस्तान में तो बहुत पाई जाती है ना इस तरह की, क्योंकि ज़ाहिर अब आम लोगों को अंग्रेज़ी आती नहीं, अंग्रेज़ी में बस आप कुछ भी घुमा दो। तो डोनाल्ड लू साहब ने कल बिल्कुल वही वाला काम किया है। बिल्कुल मुझे लगा सारी ट्रेनिंग उनकी जो है ना वो यहाँ से हुई है, साफ नज़र आ रहा था किसी ज़बरदस्त किस्म के पटवारी ने उनकी ट्रेनिंग की है। तो ऐसे ही किया उन्होंने कल, सवाल कुछ और कर रहे हैं, जवाब कुछ और दे रहे हैं। और एक जो ट्रेनिंग लेके गए थे जो पाकिस्तान का, उन्होंने एक टिपिकल जो 4-5 बातें थी वही उन्होंने उसके बारे में कही। सबसे पहली बात तो मैं हैरान ही रहेगी जो उन्होंने की, उन्होंने कहा कि सहाफ़ियों को जो है हरास किया जाता है, पॉलिटिकल वर्कर्स हरास करते हैं इनको सहाफ़ियों को। मैं तो हैरान ही रहेगी, मुझे तो लगा बिल्कुल गरीदा फ़ारूकी के कोई चाचे मामे ही लगे कि मतलब ये बात तो गरीदा फ़ारूकी के बारे में कहा जाती है कि उनको बड़ा हरास किया गया। तो मुझे एक बात पहले बता दें कि कौन सा सहाफ़ी है जिस पे जो है ना ये जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं उन्होंने किसी के सहाफ़ी के घर पे कोई हमला किया हो, कोई चादर और चार दीवारी पामाल की हो, उन्हें बालों से पकड़ के घसीटा हो, उनको जेलों में डाला गया हो, उनकी वीडियोस बनाई हो। तो किस पार्टी के वर्कर ने, कोई ऐसा है, कोई ऐसी एग्जांपल है आपके पास कि किसी पार्टी के वर्कर्स ने किया? ये तो पार्टी के वर्कर्स के साथ हुआ है। तो क्या आपको नहीं पता ये बात? तो आप जो सबक पढ़ के गए थे आपने वो बातें कर दी। तो और जो गरीदा फ़ारूकी है, इन जैसे लोगों को ट्रोल किया जाता है, जो उनके बारे में बात की जाती है वो इसलिए की जाती है कि वो झूठ बोलते हैं। ठीक है, जब आम आवाम के सामने वो झूठ बोलेंगे, 80% लोगों 90% लोगों के ख़िलाफ़ बात करेंगे तो लोग उनको ट्रोल भी करेंगे लोग तो। लेकिन किसी ने उनके घर पे जाके हमला नहीं कर दिया, ठीक है, कोई हरासमेंट ऐसी नहीं की। झूठ को झूठ कहना हरासमेंट नहीं है। ठीक है, पहली बात तो उन्होंने यही की, वहीं से मुझे लग गया, पता लग गया कि आगे शुरू में ये बात उन्होंने कर दी थी। तो मैंने कहा बस आगे ये बंदा क्या बात करने लगा आगे। अच्छा, एक और कुछ लोग सवाल कर रहे थे, ज़रा क्रॉस क्वेश्चनिंग बहुत नहीं हो रही थी लोगों को। कुछ लोगों को ज़्यादातर लोगों को तो पता ही नहीं था पाकिस्तान के बारे में, जैसे ऐसा फील हुआ जैसे बस वो एक क्वेश्चन कर रहे थे, वो जो भी जवाब दे रहा था आगे से उसको एक्सेप्ट कर रहे थे। तो एक सवाल हुआ कि जनाब पाकिस्तान में जेंडर बेस्ड वायलेंस और इसके बारे में क्या है, और उसका ताल्लुक, इस सब चीज़ का ताल्लुक इलेक्शन से था, हर चीज़ से। तो आगे से बिल्कुल ही उन्होंने कहा मेरी बेगम होती तो जवाब देती। भाई आपकी बेगम क्या, आप खुद मौजूद है ना जवाब देने के लिए? जेंडर आपको नहीं नज़र आ रहा कि इस वक्त क्या वायलेंस हो रहा है पाकिस्तान में इलेक्शन से रिलेटेड? 10 माह से हमारी ख़वातीन जो है वो जेल में है। आपको नहीं नज़र आ रहा सड़कों पर किस तरह उनको घसीटा गया, किस तरह उनसे किस किस तरह का हक छीना गया इनसे? ख़वातीन के कागजात किस तरह के हुए, मुस्तरद हुए, क्या क्या चीज़ें ख़वातीन के साथ नहीं, आपको नहीं पता? आप की तो बड़ी गहरी नज़र है पाकिस्तान के ऊपर, हर चीज़ तो आपको पता है। आपको ये तो पता है कि अफ़गानिस्तान जो है, अफ़गानिस्तान से जो है पाकिस्तान की जो दहशत गर्दी शुरू हो गई है, जो दहशत गर्दी के वाक़यात, तो ये साफ नज़र आ रहा था कि एक नैरेटिव बिल्ड करना था कि पाकिस्तान जो है वो में दहशत गर्दी हो रही है और अफ़गानिस्तान के साथ वॉर करवानी है। आपको ये तो पता है कि आपने पाकिस्तान की वॉर करवानी है अफ़गानिस्तान के साथ, आपको ये नहीं पता कि क्या ख़वातीन के साथ क्या हो रहा है? आपने वो बेतुकी बातें करके आगे से उस सवाल को पता नहीं क्या गोल मोल कर दिया। इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ख़वातीन, इकनॉमिक उसमें कितनी है, और ये करते करते आपने जवाब इसका गोल कर दिया। तो मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि, और फिर उसके अलावा एक दुख भी हुआ एक दो बातों पे कि क्या पाकिस्तान के फ़ैसले, यानी कि हम इतने कोई ज़लीलो ख्वार कौम है हम कि हमारे जो फ़ैसले हैं, जो हमने ईरान के साथ ताल्लुकात रखने, हमने इसके साथ जंग करनी है, इसके साथ अच्छे ताल्लुकात रखनी, उसका फ़ैसला आप करेंगे बैठ के वहाँ पे बैठ के? हमें पता है कि इसके साथ ताल्लुकात क्या है क्या नहीं है, हमारा फ़ैसला होना चाहिए ना। तो वो बैठ के हमारे वो ज़िंदगियों के हमारी फ़ैसले वो कर रहे हैं। तो दुख भी हुआ इस बात का। लेकिन आखिर में बहुत सारी बेतुकी बातें, पता था कि इन्होंने क्या करना है। भाई एक बंदा जो खुद मुजरिम है, मुझे बताएं, जो खुद जिस पे इल्ज़ामात हैं, वो बंदा क्या करेगा? वो अपने आप को बचाव ही करेगा ना। एक तो ये तो हमें पहले से ही पता था, उसने अपने आप को बचाव ही करना है। उन्होंने वही नैरेटिव बिल्ड करना जो पटवारियों का नैरेटिव है। बिल्कुल पटवारियों के ही मुझे वो लगे कि जैसे यहाँ पटवारी जहाँ बातें करते हैं वही बातें आपने भी की, उन्होंने भी की। तो वो तो उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन ये था कि एक बहुत ज़बरदस्त बात थी। एक तो ये बात हुई कि इंटरनेशनल लेवल पे एक बंदा खान, आपने तो समझा था ऐसे ही इस बंदा, इसको हम हुकूमत को साइड पे करेंगे, गिराएंगे, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो बंदा अभी तक आपकी जड़ों में बैठा हुआ, बैठा ही रहेगा। आपको लायर भी आप जब बातें कर रहे थे कि जी हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, तो वहाँ लोगों ने शोर भी मचा दिया कि आप झूठ बोल रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ें आपके मुँह से ये भी कहलवा दिया कि जी ये इलेक्शन जो थे ये मुनसिफाना नहीं थे, शफाफ नहीं थे। तो और एक खान साहब की बात हो रही है, ये भी कहा गया कि खान साहब की बात सुने कि ये वो क्या कहना चाहते हैं, उनकी स्टोरी क्या है, वो क्या करें। बहुत सारी बातें जो थी, एक पूरी दुनिया देख रही है। और खान का नैरेटिव जो है, आप जो भी दूसरे लोग नैरेटिव बना रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, लोगों को पता चल रहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं। और लोगों को पता चल रहा है कि जो खान है वो एक ही लीडर इस वक्त दुनिया का, पूरी दुनिया में सबसे ज़बरदस्त जो लीडर है वो खान है, जिसके पीछे पूरी दुनिया को फिक्र